जिस रूप से हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हो? ये हिंसा की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है और विशेषकर युवा क्यों ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं? नमस्कार सभी को। सवाल बड़ा वाजिब है आज के समय के ऊपर, और जो सवाल आपने किया है उसमें मेरे हिसाब से 2-3 इशू शायद बनेंगे। वो हिंसा हिंसा हमेशा से रही है, जब से मानव अपने आप में उसमें आया तो हिंसा हमेशा, परंतु आज का जो समय है इसमें हिंसा का स्वरूप कुछ इस तरीके से बदल रहा है। उसके पीछे जो कारण है वो मेनली मैं 2-3 कारण गिनता हूँ, देखता हूँ, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ उसको बताने में। एक तो जब वजूद के ऊपर सवाल आता है तो शायद हिंसा उसमें भी आती है। जैसे शुरू से रही है प्रवृत्ति के आदमी औरत के ऊपर अपना वजूद कायम रखना चाहता है, ठीक है। तो वो पहले हिंसा करता रहा है हमेशा उसके ऊपर, परंतु आज औरत जब थोड़ा बराबर उठ रही है या उठने की कोशिश कर रही है, और ये एक ग्लोबल वो है विषय है, तो उसमें उसके ऊपर मतलब कि वो दबी रहे, वो उठ ना पाए, उसके ऊपर किसी भी रूप में उसके ऊपर हिंसा का वो है जो आ सकता है। वो चाहे शादी को लेकर के हो, प्रेम विवाह को लेकर के हो, और कुछ ऐसी बातों से को लेकर के हो। तो वो जो वजूद की बात है वो एक, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो बराबरी और ना बराबरी का जो सवाल है, जिसमें मतलब किसी के पास एफ्लुएंट है कुछ साधन, धन दौलत, उसके पास कमाई का साधन, और जिसके पास नहीं है, उन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट सामने आता है समाज में। एक जने के पास, जिसके पास है, वो बहुत बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, दूसरा छोटी गाड़ी लेके चल रहा है, तो दोनों आपस में यदि छोटी गाड़ी वाला यदि बड़ी गाड़ी वाले को एक वो ना दे, रास्ता ना दे, जहाँ उसको लगे भैं जी ये मुझे मतलब क्रॉस कैसे कर गया, तो वहाँ भी एक वो हिंसा का जो रूप आता है, वो जो है वो अनइवननेस का रूप है, जो मतलब क्या नाम, जिसको हम बराबरी की बात कर सकते हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। इसके पीछे और भी कुछ कारण है, बेरोज़गारी उसमें एक कारण है, उसमें और जो ऐसी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब इन चीज़ों को लेकर के आप मान लो एक जना, एक हम अपने शहर में देखते हैं या अपने गांव में देखते हैं, एक परिवार अपनी शादी कर रहा है कोई अपने बच्चे की, उसमें वो लाखों रुपए लगा करके जो है उसमें जो दिखा के वो शादी करता है, उसी को देखते हुए जब दूसरा कोई उसके बारे में सोचता, तो वो उस दूसरे बच्चे के दिमाग में आएगा कि हाँ जी, मेरी भी शादी उस तरीके से क्यों नहीं हुई। इसको भी छोड़ दिया जाए तो वो जो फिर ये भी है कि धर्म को लेकर के, जातिवाद को लेकर के वो जो इश्यूज उठते हैं, वो मतलब आज के समाज में अभी तक ये चीज़ नहीं हुई कि कोई एक नीची जात, क्योंकि वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हम समाज में से कर पाए, तो नीची जात वाला वो मतलब बराबर में उठ करके आके वो उस समागम को, उस शादी वगैरह के जो उसका वो है, उसको वो मतलब बड़ों के बराबर में कैसे कर जाए, तो वहाँ है तो ईगो हर्ट होती है। हाँ, तो उसके सम्मान को जैसे चोट लगती है, तो मतलब वो मैंने जो बताया कि हाँ जी, जो वजूद और जो बराबरी का जब सवाल है, वहाँ उसके ऊपर जब चोट आती है तो वहाँ भी हिंसा आती है। तो इस तरीके से, और एक आज के टाइम में यूथ, उसके पास जो अनएम्प्लॉयड है, और उसके ऊपर से जो सामाजिक तौर पे जहाँ ये कह लें कि जो वो नशे के रूप में जो गिरफ्त में आ रहा है लगातार, वो नशा जब वो उसको नशा, और फिर वो नशा भी मतलब वो कुछ सस्ते में नहीं मिलता, तो वो कैसे करेगा। तो जब भी वो कुछ करेगा तो उसके लिए उसको कुछ इलीगली कुछ चलना पड़ेगा। तो जब इलीगली करेगा तो वहाँ हिंसा आएगी। मान लो किसी का कोई नुकसान करने जा रहा है ताकि उसको कुछ आर्थिक तौर पे कुछ लाभ हो जाए, ठीक है, और वो पकड़ा जाता है, तो वहाँ भी हिंसा हो सकती है। तो हिंसा के कई रूप हैं जो मतलब थोड़े विकृत भी हो रहे हैं। जो पहले जैसी चीज़ें हिंसा के रूप में हम देखते थे, उससे कुछ इसमें बदलाव जो हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि इसमें
इसमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब यदि हम पहले तो बच्चों को पढ़ाई देते हैं और उसके बाद उनको काम दे दें, तो हम इस हिंसा में से हम अपने आप, मतलब हम समाज को जो हिंसा मुक्त कर सकते हैं। परंतु यदि उसका वो चीज़ वो ना हो, उसका प्रसार कम होगा, जैसे जैसे उसका प्रसार कम होगा वो हिंसा जो बढ़ेगी। और जो यदि इसको और देखना हो तो फिर उसमें यह है कि ये चीज़ बनी रहे, तो मतलब वहाँ जो राज की जो बात आती है, यानी जो जिसके हाथ में ताकत की बागडोर है, वो इस चीज़ को बनाए रखता है ताकि उसकी ताकत बनी रहे। तो वो धर्म को बीच में ला करके, वो दूसरी और चीज़ों को बीच में ला करके वो इन चीज़ों को बनाए रखता है। वो नशा भी मतलब इसीलिए उसका भी रूप जो है पनपने देता है। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से बनी रहती हैं, तो हिंसा जो है अपने आप में वो आगे बढ़ती है। आपने बीच में एक सवाल कहा, बात कही कि शिक्षा और रोजगार के माध्यम से हिंसा को कम किया जा सकता है, लेकिन पिछले एक दौर से एक चीज देखने में आ रही है कि शिक्षित मिडिल क्लास भी काफी ज्यादा हिंसक हुई है। इसके क्या कारण बन रहे? जो शिक्षित मिडिल क्लास है उसमें भी मैं ये मानता हूँ कि उसके पास शिक्षित तो ज़रूर है, परंतु आज का जो शिक्षा का जो तरीका है वो भी तो बहुत बदल गया ना। तो वो शिक्षा असल में वो मतलब उसको हम ये कह सकते हैं कि उसने अक्षर ज्ञान तो ले लिया, परंतु व्यवहारिक ज्ञान उसने कितना लिया है। तो इसलिए उस शिक्षा को हम, वो शिक्षा उसके समाज के कल्याण के लिए, या उसके अपने परिवार के कल्याण के लिए वो कितना उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है, इसने जो समाजीकरण नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो टोटली शिक्षा जो है इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो वो सभी को शिक्षा नहीं मिल रही। तो इसलिए वो जब शिक्षित और अशिक्षित का आपस में जब वो होता है, टकराव होता है, तो उसमें भी हिंसा जो है वो